वहीं बांग्लादेश हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। हम इस्कॉन को प्रतिष्ठित संगठन मानते हैं, विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है। चिन्मया प्रभु की गिरफ्तारी का मुद्दा उठाया है एमईए ने और कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, एमईए की तरफ से ये कहा गया है। विदेश विभाग की तरफ से साथ ही साथ ये भी जानकारी दी गई कि संबंधित लोगों का सम्मान सुनिश्चित हो। लगातार इस पूरे मामले को लेकर भारत सरकार पर भी जो दबाव है वो बढ़ रहा था कि इस पूरे मामले में भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट करे और बकायदा बयान जारी करके कहा गया है कि कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, संबंधित लोगों का सम्मान सुनिश्चित हो। बांग्लादेश हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है और कहा गया है कि हम इस्कॉन को एक प्रतिष्ठित संस्था मानते हैं। चिन्मया प्रभु की गिरफ्तारी का मुद्दा भी उठाया गया है और ये अपील की गई है बांग्लादेश की सरकार से जी जो कानूनी प्रक्रिया है वो पारदर्शी और निष्पक्ष हो। तो बांग्लादेश हिंसा पर विदेश मंत्रालय का बयान सामने आया है। हम इस्कॉन को एक प्रतिष्ठित संगठन मानते हैं, ये कहा गया है। कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ये भी कहते हुए इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि जो कानूनी प्रक्रिया है वो निष्पक्ष हो। रैनिक दत्ता हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रैनिक, विदेश मंत्रालय ने स्थिति स्पष्ट की है इस पूरे विवाद को लेकर, जिस तरीके से लगातार उनसे सवाल किए जा रहे थे कि भारत सरकार चिन्मया दास की गिरफ्तारी और जिस तरीके से अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में, उस पर क्या कह रही है? हाँ, एकदम ही देखिए, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु को गिरफ्तारी के बाद ही देखा गया था कि बांग्लादेश का जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, जिस तरीके से इस्कॉन को बैन करने का एक डिमांड बांग्लादेश में उठ रहा था, उसको लेकर भारत सरकार के ऊपर भी एक प्रेशर आ रहा था कि भारत सरकार की तरफ से कोई संज्ञान लिया जाए, भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, ऐसा ही बहुत लोगों का कहना था। और बांग्लादेश के जो रेसिडेंट थे, जो बांग्लादेशी थे, उनकी तरफ से भी डिमांड किया जा रहा था कि भारत इसमें दखल अंदाज करे और भारत की तरफ से कोई स्टेप लिया जाए। और इसी बीच में आज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से एक बयान दिया गया है, जिस बयान में स्पष्ट कर दिया गया है कि जिस इस्कॉन को लेकर बांग्लादेश में चर्चा चल रहा था, जिस इस्कॉन का एक डिवोटी चिन्मय कृष्ण दास, उनको गिरफ्तार करने को लेकर ही प्रोटेस्ट भड़का था बांग्लादेश में, उस इस्कॉन को बैन करने का जो डिमांड बांग्लादेश में उठाया जा रहा था। ठीक है, बहुत शुक्रिया रहने का आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, खबरों का सिलसिला जारी है।